नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसएससीएन न्यूज के इस बुलेटिन में। और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। जमशेदपुर भाजपा ने फिर छेड़ा आहार पत्रिका घोटाले का मामला। सरकार से की घोटाले की जांच के आदेश देने की मांग। पत्रिका के प्रकाशन में करोड़ों रुपए के घोटाले का लगाया आरोप। वहीं सरयू राय ने रघुवर दास की ओर मोड़ा घोटाले का मामला। कहा तत्कालीन सीएम ने खुद किया था पत्रिका का उद्घाटन। पोटका में ठनका गिरने से लगी आग में ग्रामीण का घर हुआ खाक। दुर्घटना के समय घर में किसी के नहीं होने से टला बड़ा हादसा। भीषण आंधी व बारिश से पोटका के कई क्षेत्रों में मची तबाही। कई घरों के उड़े छप्पर। अब तक पीड़ित गरीब ग्रामीणों की सुधि लेने भी नहीं पहुंचा कोई। और शिक्षकों ने काला बिल्ला लगाकर जांची इंटर परीक्षा की कॉपियां। 70 कॉपियां जांचने व राशि आधी करने का किया विरोध। पूर्व की भांति 30 से 40 कॉपियां व 20 रुपए प्रति कॉपी देने की रखी मांग। जमशेदपुर में इंटर परीक्षा की कॉपियों की हो रही है जांच। आइए अब बात करते हैं जमशेदपुर भाजपा द्वारा आहार पत्रिका घोटाले की जांच की मांग किए जाने की। जमशेदपुर भाजपा ने राज्य सरकार से रघुवर सरकार के दौरान खाद्य आपूर्ति विभाग की आहार पत्रिका के प्रकाशन में हुए घोटाले की जांच की मांग कर जमशेदपुर पूर्व के विधायक सरयू राय पर फिर निशाना साधा है। पार्टी ने इस मामले की जांच के आदेश नहीं दिए जाने पर तीव्र आंदोलन की चेतावनी दी है। जमशेदपुर महानगर भाजपा के नेता देवेंद्र सिंह ने सोमवार को पार्टी के सांची स्थित जिला कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया, जिसमें जिला अध्यक्ष गुंजन यादव, महामंत्री अनिल मोदी सहित अन्य पार्टी नेता भी उपस्थित रहे। देवेंद्र सिंह ने राज्य सरकार से आहार पत्रिका के प्रकाशन में हुई अनियमितताओं का हवाला देते हुए पूरे मामले की जाँच कराने की मांग की। साथ ही उन्होंने चेतावनी भी दी कि सरकार द्वारा मामले की जांच की पहल नहीं किए जाने की स्थिति में पार्टी की ओर से तीव्र आंदोलन शुरू किया जाएगा। कोई भी मंत्रालय से राशि यदि 1.5 लाख से ज्यादा है, यदि वो खर्च की जाएगी तो निविदा की जाएगी। लेकिन करोड़ रुपया आहार पत्रिका पे खर्च हो गया, वो निविदा में नहीं गया, कैबिनेट में नहीं गया, अपने से खर्च कर लिया गया। तो घोटाले की बू तो इसमें है ही। हम भारतीय जनता पार्टी के नाते अब यह मांग करते हैं कि यदि सरकार अविलंब इस पर कार्रवाई नहीं करती है तो महानगर अध्यक्ष जी बैठे हैं, इनसे मेरा आग्रह है कि प्रदेश नेतृत्व को अपने विश्वास में लेकर के और प्रोजेक्ट बिल्डिंग के सामने मानव श्रृंखला बनाए, ताकि मुख्यमंत्री बाध्य होकर के इस पर एफआईआर करें या जांच का आदेश दें। ये मेरा कहना है। आइए बात करते हैं आहार घोटाले पर भाजपा के सवाल खड़े करने पर सरयू राय के पलटवार की। जमशेदपुर भाजपा द्वारा आहार पत्रिका घोटाला मामला दोबारा उछाले जाने पर प्रतिक्रिया देते हुए जमशेदपुर पूर्व के विधायक सरयू राय ने पूरे मामले का रुख तत्कालीन मुख्यमंत्री की ओर ही मोड़ दिया है। श्री राय ने कहा कि पत्रिका का उद्घाटन तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास ने किया था। फिर इन भाजपा नेताओं को उन्हीं से पूछना चाहिए कि उनके शासन में ऐसा घोटाला कैसे हो गया। जहाँ तक मेरी जानकारी है, आहार मैगजीन की छपाई, उसका वितरण टेंडर निकाल कर हुआ था। टेंडर में जो लोवेस्ट आया था, सबसे कम दर वाला था, उसको मिला था। और इस टेंडर में इस राज्य के सबसे बड़े बड़े प्रिंटर्स थे, उन्होंने इसमें भाग लिया था। दूसरी बात कि जिस समय हमारे विभाग में ये हुआ था, उसमें मुख्यमंत्री श्रीमान रघुवर दास जी थे। उसका उद्घाटन श्रीमान रघुवर दास जी ने किया था। इनको रघुवर दास जी से ही पूछना चाहिए कि आपकी सरकार में ये घोटाला कैसे हो गया। एक कहावत है कि हर सवाल का जवाब एक सवाल है। ये नहीं बता रहे हैं कि बेनहाट घोटाले में मैंने जो कहा है, लिखा है, उसमें क्या गलत कहा है, उसका बचाव करना चाहिए उनको। टॉफी टी शर्ट सुनील चौहान के घोटाले में ये बचाव तो करें अगर चाहते हैं। मैंने किताबें लिखी हैं 3-3, ये जरा उसमें से एक लाइन को भी कह दें कि ये गलत है, तो अपने घोटालों को छपाने के लिए अपनी ही सरकार में हुए घोटाले को जो उस समय के मुख्यमंत्री के लोग हैं वे उठा रहे हैं, तो जवाब तो पूछना चाहिए था मुख्यमंत्री से, कैसे हो गया, कैसे आपने उस मैगजीन का उद्घाटन किया, तो ये पूछें उनसे। और उस समय के सेक्रेटरी थे, उसमें की फाइलें हैं, उसको दिखवा लें, पूछें, जांच करवा लें। और जांच किस पर होगी? ये जब जांच होगी तो मेरे ऊपर नहीं होगी,
ये मुख्यमंत्री रघुवर दास पर होगी, उसमें जो मुख्यमंत्री थे उनके ऊपर होगी, क्योंकि कोई भी बड़ा निर्णय मुख्यमंत्री के सहमति के बिना नहीं होता है। पता करवा लें कि जो उसमें उनके चहेते मुख्यमंत्री थे, जिसकी तरफ से आप लोग, जिनकी तरफ से ये लोग बातें रख रहे हैं, उनकी क्या भूमिका इसमें रही है, पता करा लें। आइए बात करते हैं आंधी पानी में पोटका क्षेत्र में हुई भारी तबाही की। जमशेदपुर से निकट पोटका की कोवाली पंचायत के पंडियासाई गांव में वज्रपात से लगी आग में एक घर जलकर राख हो गया। हालांकि उस समय घर में कोई नहीं होने से कोई हताहत नहीं हुआ। तेज आंधी पानी में क्षेत्रों में भारी तबाही हुई है, लेकिन उसके पीड़ितों की सुधि लेने वाला कोई नहीं दिख रहा है। पोटका प्रखंड के कोवाली पंचायत अंतर्गत पंडियासाई गांव में हुए वज्रपात में लालचंद सरदार का घर पूरी तरह जल गया। हालांकि घटना के समय घर के लोग कहीं गए हुए थे, जिसके कारण घर नष्ट होने के बाद भी कोई हताहत नहीं हुआ। लालचंद सरदार के अनुसार ग्रामीणों ने बताया कि तेज आंधी, तूफान एवं बारिश के बीच हुए वज्रपात के तत्काल बाद ही घर में आग लग गई और घर पूरी तरह जलकर राख हो गया। ये तत्काल बारिश हो गया, फिर बारिश के चलते वज्रपात से सब हो गया। वज्रपात गिरा, फिर अंदर से पूरा आग लग गया था। कम से कम यहाँ तो 3 लाख का ही नुकसान हो गया। फिर खर्चा वर्चा इधर उधर करके यहाँ तो हम लोग नहीं था, फिर भी बचा वहाँ तो तकलीफ में ठीक है। तो इसी वहाँ मायके लेके गया था बीवी को, मेरा बीवी को। ये वाला कल 7 बजे रात को सर हमको गया, हमारा पास अभी 9:30 बजे 9 बजे हमारे पास खबर दिया, बोला ऐसा ऐसा हमारा घर हो गया है। पता चला कि ऐसा हो गया, तो हम बड़े बाबू को खबर किया, तो बड़े बाबू बोला रात को ही हम पहुँचा। वज्रपात में हुआ है। अच्छा, हल्का 7:30 बजे वज्रपात हुआ। अनुमानिक लगभग 3 लाख का तो होगा ही सर। ये लगभग शाम को 7:30 बजे आंधी तूफान का कारण और वज्रपात के कारण हुआ। मैं तो हमारा घर का सामने ये हादसा हुआ है। हम घर का अंदर में था। हम घर का अंदर में हम देखा एक तो अचानक बिजली गिरा, तो कुछ देर के बाद निकला तो घर जलने लगा। घर जलने लगा। उसके बाद इधर उधर का आदमी सब बुलाया और प्रयास किया हम लोग, तो सामने पानी नहीं था, इसके कारण घर पूरा जल गया। तो दंकल को भी सूचना दिए थे, थाना वाला को भी हम सूचना दिए थे। पहले थाना वाला आया और 1.5 घंटा के बाद दंकल वाला आया। वहीं दूसरी ओर पोटका प्रखंड के कई अन्य क्षेत्रों में भी आंधी बारिश से भारी तबाही हुई है। कई लोगों के घर उजड़ गए हैं, लेकिन उनकी सुधि लेने वाला कोई नहीं दिख रहा है। ऐसे ही बीते 13 मई को आई आंधी में तबाह चतरो गांव के विनय कुमार महतो व अन्य पीड़ित विगत 4 दिनों से पोटका अंचलाधिकारी इम्तियाज अहमद से मदद की गुहार लगा रहे हैं, ताकि उन्हें आसमानी बारिश में राहत मिल सके। लेकिन प्रखंड के बाबुओं को 4 दिन बाद भी उनकी सुधि लेने की फुर्सत नहीं मिली है और गरीब पीड़ित परिवार राहत के अभाव में धूप और बारिश की मार झेलने को विवश हैं। ये बीती रात क्या है घटना, हम लोग का जो आंधी तूफान आया, इसमें हम लोग का पूरा जो फूस का घर है पूरा एकदम उड़ा दिया है। अब सरकार इसका मदद करे, नहीं तो हम लोग का रहने का भी विवश हो जाएगा। अभी देखिए कहाँ रहे, हम लोग के अभी रहने का भी जगह नहीं है। ज़बरदस्त आंधी तूफान आया, इसमें सरकार क्या मदद कर रहा क्या नहीं। वो तो मानसून में अभी देखिए, अभी जब मानसून जब आएगा फिर आने वाला है, उसमें हम लोग का भी अभी डर लगा हुआ है। हाँ, पोटका का जो हम लोग का सीओ है, हम लोग सूचना दिए हैं शाम 7 बजे, लेकिन अभी तक सीओ साहब बोलता हम भेजेंगे। आज तो 48 घंटा बीत गया है, अभी तक सीओ साहब कोई इसके लिए न उसका कर्मचारी है, न इसकी सरकार की तरफ से कोई मतलब आदमी है। ये घटना है 13 तारीख शाम 5 साढ़े 5 बजे के बीच। सरकार से हम इधर देखे, सरकार को हम लोग को सूचना दे दे, अगर सही अगर मुआवजा दे तो ठीक ही है, नहीं तो सरकार के क्या हम लोग का भरोसा। यहाँ के झारखंडी लोग हम लोग का गरीब गांव है, गरीब गांव का आदमी लोग सरकार को हम लोग सूचना ही दे पाएंगे, लेकिन वो मदद नहीं करेगा तो हम लोग ऐसे भीगेंगे, उसी हालत में हम लोग रहेंगे। तूफान में तो बहुत नुकसान हुआ है, घर में पूरा पानी गिर रहा, सरकार की तरफ से कोई मदद ही नहीं मिल रहा। हम लोग का ब्लॉक में सीओ ऑफिस में भेजेंगे बोल रहा, तो अभी तो कुछ यही नहीं किया, आया ही नहीं अभी तक। आइए बात करते हैं शिक्षकों द्वारा काला बिल्ला लगाकर कॉपियों की जांच किए जाने की। जमशेदपुर में जैक की इंटरमीडिएट परीक्षा की कॉपियों का मूल्यांकन कर रहे शिक्षकों ने सोमवार को काला बिल्ला लगाकर मूल्यांकन कार्य किया। शिक्षकों ने मूल्यांकन में कॉपियों की संख्या बढ़ाने के बावजूद शिक्षकों को इसके एवज में देय राशि आधी किए जाने का विरोध करते हुए इसमें सुधार की मांग की। बता दें कि जमशेदपुर में फिलहाल झारखंड एकेडमिक काउंसिल की इंटर की परीक्षाओं की कॉपियों का मूल्यांकन चल रहा है।
मूल्यांकन कार्य में लगे शिक्षकों ने जैक एवं सरकार के कतिपय निर्णयों के विरोध में काला बिल्ला लगाकर काम किया। इस संबंध में जानकारी देते हुए पीजीटी रंजीव कुमार ने बताया कि काउंसिल ने एक तो भीषण गर्मी में उन्हें प्रतिदिन कम से कम 70 कॉपियां जांचने का निर्देश दिया है। ऊपर से मूल्यांकन के एवज में उन्हें मिलने वाली राशि भी आधी 20 रुपए की जगह 10 रुपए प्रति कॉपी कर दी गई है। उन्होंने काउंसिल से गर्मी के मद्देनजर पूर्व की भांति 30 से 35 कॉपियों के मूल्यांकन का प्रावधान करने के साथ ही उन्हें पूर्व की भांति प्रति कॉपी 20 रुपए दिए जाने की मांग की है। उन्होंने बताया कि काउंसिल के इस फैसले के खिलाफ आज कॉपी जांच में लगे सभी शिक्षकों ने काला बिल्ला लगाकर काम कर काउंसिल के प्रति अपनी नाराजगी का इजहार किया। मैं पीजीटी शिक्षक हूं और जो मूलभूत समस्या जिस पे हमारे साथी शिक्षक ने ध्यान उस पर आकृष्ट किया है, क्योंकि एक गर्मी के मौसम में हम लोग जो मूल्यांकन कार्य कर रहे हैं इसमें कॉपी की संख्या बढ़ा दी गई है। 70 कॉपी करने का निर्देश है, जिसे करने में बहुत कठिनाई हम लोग महसूस कर रहे हैं। और दूसरी हम लोग की एक व्यक्तिगत समस्या है कि 70 कॉपी की संख्या तो बढ़ गई है, लेकिन उनका जो मूल्यांकन का जो दर है वो सीधे आधा कर दिया गया है, जिससे भी परेशानी है कि हम लोगों का एक आर्थिक रूप से एक उसका नुकसान हो रहा है। जो पहले 20 रुपये था उसे घटा के 10 रुपये कर दिया गया, जो न्याय संगत नहीं है। और कॉपियों की संख्या को बढ़ाने से समस्या ये है, खासतौर से विज्ञान, मैथ, गणित, इस सब की जो कॉपी जो जांची जा रही है उसमें ज़्यादा वर्क करना है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस लगभग उतने ही हैं और पेपर में जो लास्ट में जो ब्लैंक पेज है लगभग उतना ही काटना पड़ता है, यानी काम उतना ही जितना हम लोग पहले करते थे। तो इसमें समय अगर ज़्यादा नहीं होगा तो ज़्यादा कॉपियों का मूल्यांकन गर्मी में करने में थोड़ी सी कठिनाई महसूस होगी। इसके लिए अनुरोध है कि कॉपियों की संख्या को पहले की तरह कुछ नियंत्रित की जाए, अधिकतम 30 से 40 की जाए, और जो हमारा पूर्वज जो दर है उसे पहले के समान ही उसे रखें। इंटरमीडिएट कॉपी का है। और अब बात स्वर्ण वणिक समाज द्वारा आयोजित भव्य मां बागेश्वरी पूजा समारोह की। जमशेदपुर के स्वर्ण वणिक समाज ने सोमवार को धूमधाम से मां बागेश्वरी की पूजा अर्चना की। कोरोना के कारण 2 वर्ष बाद भव्य रूप से आयोजित हुई कुलदेवी की इस पूजा में बड़ी संख्या में स्वर्ण वणिक समाज के श्रद्धालुओं ने शिरकत की। उधर बागेश्वरी पूजा समारोह में शहर के अनेक गणमान्य लोग भी शामिल हुए। जमशेदपुर स्थित बाराद्वारी सामुदायिक भवन में सोमवार को स्वर्ण वणिक समाज की कुलदेवी मां बागेश्वरी की धूमधाम के साथ पूजा हुई। कोरोना के कारण 2 वर्षों के बाद आयोजित हो रहे भव्य बागेश्वरी पूजा समारोह में स्वर्ण वणिक समाज के महिला, पुरुष व बच्चों ने भी श्रद्धापूर्वक मां की पूजा अर्चना की। पूरे विधि विधान से पूजा के बाद सभी लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। पूजा आयोजन को लेकर स्वर्ण वणिक समाज जमशेदपुर जिला कमेटी के अध्यक्ष रविचंद्र मांझी व राष्ट्रीय अध्यक्ष विश्वनाथ चंद्र ने जानकारी दी। स्वर्ण वणिक समाज के कुल देवी माँ श्री माँ बागेश्वरी देवी की आज हम लोगों की पूजा है। माँ बागेश्वरी देवी की पूजा सह मिलान समारोह है। ये हमारा समारोह 20वां समारोह है। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी धूमधाम से कुल देवी माँ बागेश्वरी की पूजा समारोह हम लोग मना रहे हैं। इस समारोह में माँ कुल देवी की पूजा के साथ साथ बच्चों के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम भी रखा गया है और श्रद्धालुओं के लिए लक्की ड्रॉ भी रखा गया है। खेल कूद का बहुत सारा प्रबंध है और शहर के जिला के तमाम विधायक, सांसद, मंत्री, विभिन्न पार्टी के नेतागण एवं विभिन्न संगठन के प्रमुख एवं समाज सेवी सभी आमंत्रित हैं। यही सभी हमारे मुख्य अतिथि हैं। हमारा 22वीं पूजा हम लोग हर साल की भांति इस साल भी मनाया जा रहा है। 2003 से हम लोग शुरुआत किए थे। जिस समय से हम लोग समाज गठन किए उस समय से हम लोग कुलदेवी माँ बागेश्वरी पूजा हम आराम किए। हम लोग का 20वां पूजा है। ये जो कुलदेवी हम लोग करते हैं जो पूरा झारखंड को लेके और पूरा जमशेदपुर जिला एवं शाखा एवं केंद्र मिला के हम लोग महिला एवं पुरुष एवं बुजुर्ग सब को लेके हम लोग पूजा को धूमधाम से उत्सव का साथ में मनाते हैं। इसमें हम लोग पूजा भी करते हैं, भोग भी बांटते हैं और हम लोग का प्रसाद भी। और शाम को 4 बजे हम लोग का खेल कूद का भी प्रोग्राम रखा गया है। उसको भी हम लोगों को
खेलकूद करवाना है महिला एवं बच्चों लोगों का, और उसमें भी हम लोग प्राइज उन लोगों को वितरण करेंगे। बाकी हमारे जितना भी हम लोग जमशेदपुर में नेता मंत्री पूर्व CM सभी को हम लोग आमंत्रण किए हैं, उन लोगों का इंतजार में है। वो लोग आएंगे तो उन लोगों को हम लोग सम्मानित करेंगे। और आनंद बाजार अभी हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। कितने लोग शामिल हुए होंगे? कम से कम 3000 से 4000। आइए बात करते हैं जमशेदपुर CH एरिया में चल रहे 3 दिवसीय नाम संकीर्तन महायज्ञ की। जमशेदपुर के सर्किट हाउस एरिया पार्क रोड में चल रहे अखंड नाम संकीर्तन महायज्ञ में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। कोरोना महामारी के कारण 2 वर्षों के बाद धूमधाम से आयोजित हो रहे इस नाम महायज्ञ में उड़ीसा एवं बंगाल से आई कीर्तन मंडलियों के आकर्षक नाम संकीर्तन से श्रद्धालु खींचे चले आ रहे हैं। बता दें कि जमशेदपुर सर्किट हाउस पार्क रोड में विगत 20 वर्षों से भी अधिक समय से बैसाख पूर्णिमा पर 3 दिवसीय अखंड नाम संकीर्तन का आयोजन होता आ रहा है। बीच में कोरोना के कारण 2 वर्षों के आंशिक व्यवधान के पश्चात इस वर्ष फिर धूमधाम से नाम संकीर्तन महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। 3 दिवसीय यह आयोजन बुधवार 17 मई को संपन्न होगा। सर्किट हाउस एरिया स्थित राधा नाम संकीर्तन मंडली संघ की ओर से आयोजित हो रहे इस अनुष्ठान में उड़ीसा एवं बंगाल से आई कीर्तन मंडलियां बड़े ही आकर्षक ढंग से नाम संकीर्तन कर रही है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु खींचे चले आ रहे हैं। राधा कृष्ण नाम संकीर्तन मंडली संघ के अध्यक्ष माधव ने बताया कि विगत 20-22 वर्षों से यहां बैसाख पूर्णिमा के अवसर पर नाम संकीर्तन महायज्ञ आयोजित होता आ रहा है। उन्होंने बताया कि समाज की बेहतरी एवं उत्थान के उद्देश्य से ये आयोजन किया जाता है और उम्मीद है कि आगे भी किया जाता रहेगा। पूर्णिमा का उपलक्ष्य में नाम संकीर्तन महामंत्र का संचालित हुआ जा रहा है। विश्व शांति हो, सब कोई सुखी से रहे और हमारे जितने भी सनातन परिवार हैं सब इस नाम यज्ञ से सबको उन्नति मिले, इसी वजह से हम लोग यही नाम यज्ञ करते हैं और दीर्घ आज 20-22 साल हो जा रहा है, निरंतर चले आ रहा है। हाँ, और ये हम आशा करते हैं कि आगे भी चलते रहे और भगवान सबको सुखी रखे, विश्व शांति के लिए हम लोग ये यज्ञ कर रहे हैं। ये उड़ीसा से आए हैं, उड़ीसा से भी आए हैं, बंगाल से भी आए हैं। उड़ीसा बलांगीर डिस्ट्रिक्ट से लोग आए हुए। श्री राधा कृष्ण संकीर्तन मंडली संघ। आइए बात करते हैं घाटशिला से लापता तमाड़ की बेटी के नहीं मिलने से परेशान माता पिता की। पूर्वी सिंहभूम के घाटशिला से तमाड़ की बेटी आंचल के लापता होने के मामले में पुलिस द्वारा कार्रवाई नहीं हो रही है। इससे परेशान उसके पिता ने बेटी के नहीं मिलने पर सपरिवार आत्मदाह की धमकी दी है। आंचल के पिता ने कहा कि घाटशिला थाना से लेकर SSP तक गुहार लगाने पर भी उसकी बेटी का कोई सुराग नहीं मिला है। बताते चले कि तमाड़ निवासी रामदयाल योगी की विवाहिता बेटी आंचल विगत 4 मई 2022 को घाटशिला स्थित अपने ससुराल से गायब हो गई। उसके पिता ने 5 मई को ही घाटशिला थाना में इस संबंध में शिकायत दर्ज कराते हुए बेटी का पता लगाने की गुहार लगाई थी, लेकिन पुलिस आज तक उसका पता नहीं लगा सकी है, जिससे उसके माता पिता को किसी अनहोनी की आशंका सताने लगी है। रामदयाल योगी ने बताया कि वे ग्रामीण SP से लेकर जमशेदपुर के SSP तक से अपनी लापता बेटी की खोज के लिए गुहार लगा चुके हैं, लेकिन पुलिस अब तक कुछ नहीं कर पाई है। इसे लेकर उसके माता पिता की आशा धीरे धीरे निराशा में बदलती जा रही है। उधर बेटी के गायब होने की चिंता में उसकी मां कई बार बेहोश हो चुकी है, तो उसके पिता की हालत भी ठीक नहीं है। आंचल के माता पिता बेटी की खोजबीन के लिए पुलिस के आला अधिकारियों से भी गुहार लगा चुके हैं, लेकिन अब तक कुछ होता नहीं दिख रहा है। इससे परेशान होकर उसके पिता रामदयाल योगी ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी बेटी सुरक्षित नहीं मिलती है तो वे सपरिवार आत्मदाह कर लेंगे। पिछले 4 मई 2022 को मेरी बेटी तामुकपाल घाटशिला से लापता हुई, जिसका सूचना मेरे समधी द्वारा दिया गया और मैंने 5 मई 2022 को घटना की जानकारी घाटशिला थाना प्रभारी SP से परवीन पुष्कर सर को दिया और जिसका मैंने ये लिखित दिया, जिसका प्रतिवेदन इसका छाया प्रति मुझे नहीं दिया गया, लेकिन
उसके बाद बोला गया कि आपका काम ठीक है, मैं देख लूँगा। और अभी तक तो इसका काम क्या हुआ क्या नहीं हुआ पता नहीं। मैं चूँकि घाटशिला से 130 किलोमीटर दूरी हूँ, जब भी वहाँ जाना संभव नहीं है तो फ़ोन से पूछता हूँ तो क्या सर मेरा काम कहाँ तक हुआ क्या हुआ, तो बताया जाता था कि आपका काम हो रहा है। अब क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है पता नहीं। उसके बाद मैंने 11 तारीख को एसएसपी को भी मैंने लिखित एक पेश किया, जिसमें कि घाटशिला थाना को जो पेपर दिया गया है उस पर कोई संज्ञान कार्रवाई नहीं किया जा रहा है। उसका लिखित मैंने दिया, जिसका रिसिप्ट मेरे पास है। और उसके संबंध से मैंने एसपी सर को भी फ़ोन किया, डीआईजी सर को भी फ़ोन किया और ग्रामीण एसपी सर को भी फ़ोन किया था। सबने कहा कि ठीक है मैं इसके बारे में जानकारी लेता हूं, पर अभी तक मेरी बेटी की कोई जानकारी नहीं मिली है। नहीं अभी तक पता नहीं। हमको तो लग रहा है कि मेरी बेटी की कुछ हो गया कि क्या हुआ। और जिसमें मेरे दामाद द्वारा जो कृष्णानाथ द्वारा किसी शख्स को अपना संदेह पर लिया, बोला जा रहा है वो आड़की प्रखंड मरांगपीड़ी निवासी श्री उसका नाम प्रभात कुमार परमाणिक पिता त्रिलोचन परमाणिक बताया जा रहा है, जिस पर मेरा दामाद हमेशा उसको शक के दृष्टि से देख रहा है। और हम लोग भी उनके पास गए तो हम लोग से भी लगा कि ये लड़का हो सकता है कि पूरा ये किया गया है, षड्यंत्र करके कुछ इसको हटाया गया है। और इसकी जानकारी जो है मैंने घाटशिला थाना एसपी सर को भी फ़ोन करके और बताएं, क्योंकि हमको जाना तो संभव वहाँ है नहीं 130 किलोमीटर। और मेरे वाइफ का भी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो जा रही है इसमें। और अभी तक उसकी कोई कार्रवाई नहीं की है, क्योंकि उसके तो एक बार बीच में आड़की थाना बुलाई थी और उसको कुछ पूछ पाछ के उसको फिर सर उसको भेज दिए। और फिर मुझे संतुष्टि नहीं लगा तो फिर से हम लोग के कहने पर फिर से उनको बुला के हम लोग के सामने, लेकिन वो इनकार करने से मतलब इनकार ही कर रहा है कि मैं सब नहीं किया हूँ। लेकिन उनका बातों और उसका एक्टिविटी से दिख रहा है कि। और अब बात करते हैं खास महल स्थित सेंट जेवियर स्कूल में आयोजित मातृ दिवस समारोह की। जमशेदपुर के खास महल स्थित सेंट जेवियर्स इंग्लिश हाई स्कूल में मातृ दिवस समारोह आयोजित हुआ। इसमें स्कूल की कक्षा 1 से 5 तक के छात्र छात्राओं ने एक से बढ़कर एक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। समारोह में स्कूल में बेहतर करने वाले छात्र छात्राओं की मांओं को सम्मानित भी किया गया। जमशेदपुर के खास महल स्थित सेंट जेवियर स्कूल में मातृ दिवस समारोह आयोजित हुआ, जिसमें स्कूल की निचली कक्षाओं के बच्चों ने नृत्य एवं संगीत के आकर्षक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। कार्यक्रम में स्कूल प्रबंधन की ट्रस्टी लूसी सिंह, निदेशक सुशील सिंह एवं सचिव सौरभ गिरी के साथ स्कूल के शिक्षक शिक्षिकाएं एवं काफी संख्या में बच्चों की माताओं की उपस्थिति रही। समारोह में बच्चों का उत्साह देखते ही बन रहा था। समारोह के दौरान नर्सरी से 5वीं कक्षा तक के नन्हे छात्र छात्राओं ने मां के सम्मान में कविता पाठ, समूह गीत, नृत्य आदि की आकर्षक प्रस्तुतियां दी। समारोह के दौरान स्कूल में अच्छा प्रदर्शन करने वाले बच्चों की मांओं को सम्मानित भी किया गया। विद्यालय की ट्रस्टी लूसी सिंह ने मातृ दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि मां वो जमीन है जो बीज को पौधा बनाती है, उसे छायादार एवं फूल फल युक्त पेड़ बनाती है, बच्चे में संस्कार भरती है। माँ के निस्वार्थ प्रेम का कोई मोल नहीं है। हमारी स्कूल जो है मदर्स डे मना रही है और ये मौका मिला हमें आज, और बहुत सारे बच्चे
क्लास 1 क्लास नर्सरी से लेकर 5 तक सेलिब्रेशन हो रही है, जहाँ काफ़ी हम देख रहे संडे होते हुए भी, काफ़ी धूप गर्मी होते हुए भी बहुत पेरेंट्स लोग आए हैं। तो ये बहुत अच्छा इंटरेक्शन एक मौका मिला हमें, और माँ को भी एक और दो मनी लोग इतना बच्चों को सब कुछ करते हुए भी हम लोग और चाहते हैं कि ये लोग जो है माता जो है वो और भी अपने बच्चों को किस तरह निखार इंस्पिरेशन बने, समझे ना। और जब बच्चों को भी एहसास होना चाहिए कि माँ से बढ़कर कोई नहीं है और कुछ नहीं है इस दुनिया में। बात करते हैं तेज आंधी बारिश से राहत के साथ हुए भारी नुकसान की। जमशेदपुर में दिन भर की गर्मी के बाद आई तेज आंधी व बारिश ने आम लोगों को गर्मी से राहत तो दिलाई, लेकिन तेज आंधी ने कई इलाकों में भारी नुकसान भी पहुंचाया। शहर के विभिन्न भागों में बिजली के पोल गिरने से विद्युत आपूर्ति बाधित हुई, वहीं कई जगह पेड़ टूटकर गिरने से रोड जाम हो गया। बता दें कि दिन भर की भीषण गर्मी के बाद शाम में अचानक तेज आंधी के साथ भारी बारिश से लोगों को गर्मी से तो राहत मिली, लेकिन आंधी पानी ने बहुत नुकसान भी पहुंचाया। तेज आंधी के कारण शहर के कई इलाकों में बिजली के खंभे गिरने से कई इलाके घंटों अंधेरे में डूबे रहे। वहीं कई क्षेत्रों में तेज आंधी से पेड़ गिरने के कारण सड़कें जाम हो गई। यही नहीं, भारी बारिश से कई जगह जल जमाव के कारण भी कई जगह ट्रैफिक जाम हो गया। सर्किट हाउस एवं हवाई अड्डा के इलाके में आंधी ने भारी तबाही मचाई। यहां आंधी से दर्जनों पेड़ उखड़ने या डालियां टूटकर गिरने से सड़क जाम हो गई। इससे क्षेत्र में घंटों ट्रैफिक बाधित रहा। हालांकि नगर प्रशासन ने आंधी पानी खत्म होते ही सड़कें खाली कराने का काम शुरू कर दिया, फिर भी घंटों तक शहर के कई भागों में यातायात प्रभावित रहा। सर्किट हाउस एरिया में मौजूद स्थानीय निवासी आदित्य सिंह ने बताया कि इस इलाके में दर्जनों पेड़ टूटकर गिरने के साथ ही हवाई अड्डा की दीवार का एक हिस्सा भी टूटकर गिर गया है। इससे सड़क बंद होने से लोगों को भारी परेशानी हो रही है। यहाँ पर वॉकिंग करनी, इवनिंग वॉक, और यहाँ पर बट पूरा रोड जाम हो गया, पेड़ उड़ गिर गए हैं। बहुत ज़्यादा डिजास्टर हुआ है ये चीज़। वहाँ पे एयरपोर्ट का एक दीवार कर गया, 4 घंटा से यहाँ पे जाम लगा हुआ है। खास के लोग भी मदद करना चाह रहे हैं, मतलब हम लोग भी वही कर रहे थे। बहुत देरी से जाम है और आई थिंक तो कल तक में दिक्कत रहने वाला है। अराउंड 20 to 30 पेड़ तो गिरा होगा। और आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए SSCN न्यूज़ की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।